बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तज़ियों सजे स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याह्या हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। खेलों के आलमी मुकाबले का सबसे बड़ा मेला 23वें ओलंपिक गेम पेरिस में शुरू हो चुके, जिसमें पाकिस्तान के सिर्फ 7 एथलीट्स शिरकत कर रहे हैं। 25 करोड़ की आबादी में सिर्फ 7 ही ऐसे गोहरे नायाब सामने आए हैं जो आलमी मुकाबलों में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। लेकिन सबसे ज़्यादा दुख और अफसोस की बात यह है कि पाकिस्तान का कौमी खेल मुसलसल तीसरी मरतबा ओलंपिक के मेले में शामिल नहीं होगा और ओलंपिक्स में जगह हासिल नहीं कर पाया। हॉकी की इस बदकिस्मती को 12 साल मुकम्मल हो गए हैं और पाकिस्तान गुज़िश्ता 12 सालों से हॉकी ओलंपियन ही पैदा नहीं कर पा रहा। पाकिस्तान ने आखिरी मरतबा 2012 में लंदन ओलंपिक्स में क्वालिफाई किया था, जहां वो 7वीं पोजीशन पर इवेंट का अख्तिताम बमुश्किल कर सका था। मगर जिस खेल में जहां पाकिस्तान ने 3 मरतबा ओलंपिक मेडल हासिल किया, 4 मरतबा पाकिस्तान वर्ल्ड चैम्पियन रहा और 3 मरतबा चैम्पियंस ट्रॉफी जीतने में कामयाब रहा, अब इस खेल का कोई पुरसाने हाल नज़र नहीं आता। फेडरेशन में ओहदों के लिए ओलंपियंस के दरमियान सर जंग, हुकूमत की अदम दिलचस्पी और फंड्स फराहम न करना इस खेल को पाकिस्तानी नौजवानों से बहुत दूर कर रही है। पाकिस्तान का कौमी खेल हॉकी पाकिस्तान का हॉकी में माजी बेहतरीन और खुशगवार यादों से ताबीर है और आज इस शो में हमने पाकिस्तान के 3 साबिक कप्तानों को अपना मेहमान बनाया है। हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में पाकिस्तान हॉकी टीम के साबिक कप्तान। 1980 में आपको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिला, 2007 में सितारा इम्तियाज़ और 2024 में निशान इम्तियाज़ आपको मिला। ओलंपियन इस्लाउद्दीन सिद्दीकी आपको खुशामदीद कहेंगे और स्टूडियो में आज हमारे दूसरे गेस्ट पाकिस्तान हॉकी टीम के एक और कप्तान, पाकिस्तान हॉकी टीम के मैनेजर, साबिक कोच ओलंपियन हनीफ खान साहब, जिनको 1984 में प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिला, 2014 में तमगा इम्तियाज़ मिला और आज के हमारे तीसरे मेहमान लंदन से वीडियो लिंक पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान हॉकी टीम के साबिक कप्तान कोच ओलंपियन ख्वाजा जुनैद। लेकिन इससे पहले कि अपने मेहमानों से मैं गुफ्तगू की शुरुआत करूं, पाकिस्तान का गुज़िश्ता ओलंपिक्स में क्वालिफाई न करना एक कड़वा सच है, लेकिन यह सूरत हाल माजी में कभी ऐसी नहीं रही। कभी पाकिस्तान को वर्ल्ड कप में क्वालिफाई ना करने के लाले भी नहीं पड़े, बल्कि इस खेल में पाकिस्तान दुनिया के हर कोने में सब्ज़ हिलाली परचम बुलंद करने में सुरखरू रहा है। ओलंपिक्स में किसी और खेल से मेडल की उम्मीद हो या ना हो, लेकिन हॉकी वो खेल रहा जिससे अवाम को तमगा हासिल करने का यकीन होता था। पाकिस्तान हॉकी टीम ने ओलंपिक, वर्ल्ड कप और दीगर बैनुल-अक़वामी मुकाबलों में कामयाबियों के सुनहरी दौर देखे। सोचकर तो मैं आया था कि आज के इस प्रोग्राम में कौमी खेल हॉकी के हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। पिछले 12 साल पाकिस्तान ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर नहीं सका, वर्ल्ड कप में खेलने के लाले पड़े हुए हैं। लेकिन खुर्शीद आलम की इस रिपोर्ट को देखने के बाद शायद मेरी आवाज़ मेरा साथ नहीं दे रही, क्योंकि पाकिस्तान हॉकी के इन सुनहरी यादों के हवाले से आज के हम इस प्रोग्राम में ना हुकूमत के फ़ंड का रोना रोएंगे, ना हॉकी के खिलाड़ियों को पैसे न मिलने का रोना रोएंगे, ना पाकिस्तान हॉकी टीम की इस ख़राब कारकर्दगी की बात करेंगे। आज हम अपने जो मेहमान हैं उनसे पूछेंगे कि जो कुछ पाकिस्तान को उन्होंने पाकिस्तान हॉकी के हवाले से दिया, आज जहाँ पाकिस्तान हॉकी में आ गया है, ये क्या सोचते हैं। सीधा चलेंगे ओलंपियन इस्लाउद्दीन सिद्दीकी की तरफ। ओलंपियन इस्लाउद्दीन सिद्दीकी साहब, पाकिस्तान की माजी में बड़ी फतूहात में आप शामिल रहे और आज हॉकी को इस मुकाम पर देखकर अपने घर में जो आपके ट्रॉफियां रखी हुई हैं, मेडल रखे हुए हैं, क्या सोचते हैं? याह्या, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि जो भी आपने डॉक्यूमेंट्री दिखाई है, ये एक माजी था और कहते हैं ना कि याद माजी अजाब है यारो। दूसरी बात ये कि कहाँ हम खड़े हुए हैं ये भी सबको पता है। इसमें यहाँ तक पहुँचने में किसी का कसूर नहीं है। कसूर किसका है? हमारा। क्योंकि इतना सब कुछ होने के बाद जो है हम उसको मेंटेन नहीं कर सके। वो कहते हैं ना कि आपने कोई टारगेट अगर अचीव करना है तो एक दफ़ा आप मेहनत करेंगे या गोल अचीव करना है तो आप हासिल कर लेंगे, बट इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू मेंटेन। उसको मेंटेन करने के लिए हमें जो मेहनत करनी थी वो हम नहीं कर सके। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमें वक्त के साथ साथ चलना चाहिए था, जो हम नहीं चल सके। ठीक हो गया। ओलंपियन इस्लाउद्दीन तमाम चीज़ों को कंट्रोल दरिया को कूजे में बंद करने की कोशिश की है। ओलंपियन हनीफ खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हनीफ खान साहब पाकिस्तान का वो नाम है जिनकी इस खेल के तवस्सुस से सब कुछ ज़िंदगी में है। सदर पाकिस्तान से इनकी दोस्ती रही, हॉकी के वजह से
इनको जो आज मौका मिला है इस पर ये फ़ख्र करते हैं। इनकी फ़ैमिली में सिर्फ ये हॉकी प्लेयर नहीं है, इनकी फ़ैमिली में और भी ओलंपियन है। हनीफ खान साहब, क्या सोचते हैं आप, जिस खेल ने आपने आपको सब कुछ दिया, जो पाकिस्तान का कौमी खेल है, आज आप ग्राउंड तो ज़रूर जाते हैं लेकिन पाकिस्तान हॉकी में कहीं नहीं है? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है प्लानिंग की। पाकिस्तान ने 15 से 20 साल में कोई प्लानिंग नहीं की हॉकी को प्रमोट करने के लिए। जब तक हम हॉकी खेलते थे तो हम वर्ल्ड कप खेल के आते थे तो पता चला पेशावर में पुलिस गोल्ड कप हो रहा है तो दूसरे दिन पुलिस गोल्ड कप खेलने चले गए। वहाँ से फारिग हुए तो शेखोपुरा में खेलने खड़े हो गए। तो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर हमारा इतना कमज़ोर है कि प्रमोशन हॉकी की हो ही नहीं सकती। पहले डोमेस्टिक स्ट्रक्चर इतना मजबूत था कि अंडर 16, अंडर 18, अंडर 20 और सीनियर इनकी चैम्पियनशिपें होती थी, उसमें से टैलेंट निकलता था। जब आप पौधा लगाएंगे तो वो सायेदार होगा ना, जब भी तो फल देगा। तो आप पौधा लगाए नहीं आपने 15 से 20 साल में, आपने डोमेस्टिक स्ट्रक्चर पे कोई जोर नहीं दिया, चैम्पियनशिपें नहीं कराई, 2-2, 3-3 साल कौमी चैम्पियनशिप नहीं होती है। तो ये सबसे मेजर जो डिफेक्ट है वो इस चीज़ का है हॉकी का कि डोमेस्टिक स्ट्रक्चर हमारा बिल्कुल नहीं है। कोई ऑल पाकिस्तान टूर्नामेंट्स नहीं होते, कोई जूनियर की चैम्पियनशिप नहीं होती। ओलंपियन इस्लाउद्दीन सिद्दीकी को आपने सुना, ओलंपियन हनीफ खान की राय आपने सुनी, और अब लंदन चलेंगे जहां हमारे साथ मौजूद है ओलंपियन ख्वालिद। आखिरी बार ओलंपिक में हमने 1992 बार्सिलोना में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया था, उस टीम का हिस्सा थे ख्वाजा जुनैद। ख्वाजा जुनैद साहब, अब हॉकी में मेडल लेना तो दूर की बात है, ओलंपिक और वर्ल्ड कप में भी हम लोग नहीं जा रहे। बहुत शुक्रिया इस्लाम भाई और हनीफ खान साहब। ये मेरे उस्ताद भी हैं, मेरे सीनियर भी हैं, और मैंने अपनी हॉकी कैरियर में इन दोनों जो और मजीद ओलंपियन से बहुत कुछ सीखा। और इन्होंने जो बातें की हैं इस्लाम भाई ने और हनीफ भाई ने, बिल्कुल परफेक्ट बातें की हैं। इस्लाम भाई ने टेक्निक के ऊपर बात की, हनीफ खान साहब ने डोमेस्टिक स्ट्रक्चर में बात की। ये वेरी ट्रू। मैं इसी को आगे बढ़ाता चलूंगा कि आप देखिए हॉकी के डायनामिक चेंज हो, चाहे वो फिजिकल हो, चाहे टेक्निकल हो, चाहे टेक्निकल। उसके बाद हमारे प्लेस तो लेस अपॉर्चुनिटी है। आपके पास पूरे पाकिस्तान से टैलेंट इकट्ठा होके आ ही नहीं रहा। जब डोमेस्टिक स्ट्रक्चर होगा और हम स्ट्रक्चर नहीं कर स्ट्रक्चर पे खेल रहे हैं, हमारा एक ही फोकस कि हम किसी तरह मेडल जीत जाए। मैं यहाँ एग्जांपल देना चाहूंगा। 2012 में मैं पाकिस्तान की टीम में एज ए कोच आया था जब ये ओलंपिक्स लंदन में, तो हमने 7th फिनिश किया था और भारत ने 12th फिनिश किया, 8वें नंबर पर था। लेकिन आज भारत देख लें कि 20 में उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है और अभी फिर वो मेडल की फाइट करेंगे। तो मैं समझता हूँ जब आप चीजों को रिस्ट्रक्चर करते हैं, फोकस होते हैं, देन जाके चीजें जो है ना वो ठीक है। ओलंपियन ख्वाजा जुनैद हमारे साथ लंदन से मौजूद हैं, ओलंपियन इस्लाउद्दीन सिद्दीकी स्टूडियो में मौजूद है और ओलंपियन हनीफ खान स्टूडियो में मौजूद हैं। एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक से वापस लौटेंगे तो पाकिस्तान के हॉकी के 3 साबिक कप्तानों से गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर कहेंगे आपको खुश आमदीद, और प्रोग्राम के इस दूसरे हिस्से में हॉकी की तबाही कौन इसका जिम्मेदार है इस पर बिल्कुल बात नहीं करेंगे। मैं ओलंपियन हनीफ खान साहब सीधा आपकी तरफ आऊँगा, और माजी में जिस तरह आपने कहा कि हम बैनुल-अक़वामी टूर से वापस आते थे और डोमेस्टिक हॉकी खेलने के लिए शेखोपुरा जा रहे होते थे, साहिवाल जा रहे होते थे, हैदराबाद जा रहे होते थे, तो कुछ यादें हमारे साथ शेयर करें। आप वर्ल्ड कप भी पाकिस्तान के लिए खेले, ओलंपिक टीम का भी आप हिस्सा रहे, कुछ अपनी सुनहरी यादें हमारे साथ शेयर करें। ये बातें तो होती रहेंगी कि भाई हॉकी को किसने तबाह कर दिया, हॉकी में पैसा क्यों नहीं आया। कुछ अपनी बातें हमारे साथ शेयर करें। जो लोग इस वक्त आपको देख रहे हैं वो ज़रा देखें कि हनीफ खान की क्या दिल के अंदर बातें हैं जो हमसे करना चाहते हैं। यादें तो बहुत हैं, क्योंकि मैं जब टीम में आया था पहली मर्तबा तो 16-17 साल का था, 76 में। तो मुझे पता ही नहीं था कि ओलंपिक होता क्या है, और इतने बड़े बड़े प्लेयर थे उसके अंदर। ये भाई ये क्या नाम है अपना, इस्लाम भाई, रशीद जूनियर, शहनाज, इतने बड़े प्लेयर, मुनव्वर उज़्ज़मा, मंजूर सीनियर, अख्तर रसूल,
ये इतने बड़े बड़े प्लेयर थे कि मैं ये कहता था कि मैं तो कैंप में जब गया था, जबकि बता रहा हूँ आपको, तो मैं खेलता नहीं था, मैं बाहर बैठ के देखता था कि इतने बड़े बड़े प्लेयर खेल रहे हैं। तो बल्कि हमारे कोच थे सईद अनवर उस्ताद, तो वो मुझसे कहते थे, मुझसे उन्होंने एक दिन कहा, कह रहे हैं छोटू अंदर जाके खेलो। मैंने नहीं सर, मैं उनको खेलता हुआ देख रहा हूँ। तो कह रहे हैं कि भाई तुम कैंप में आए हो खेलने के लिए, तुम बैठ के देख रहे हो, क्या मतलब है। तो मेरा कहने मतलब ये इतने बड़े बड़े प्लेयर थे कि उनके साथ खेलना मेरे लिए एक ऑनर की बात थी कि मैं उनके साथ खेला हूँ। मैं इतना बड़ा प्लेयर नहीं था और ना आज तक हूँ, लेकिन इतने बड़े प्लेयरों के साथ खेला हूँ। फिर 76 ओलंपिक में पाकिस्तान की टीम अनबिटन टीम थी, हर टीम पे 5-5, 6-6, 7-7 गोल मार रही थी। बदकिस्मती से ऑस्ट्रेलिया ने बदमज़गी करके वो मैच हमसे जीत लिया और पाकिस्तान टीम फाइनल से बाहर हो गई। इसी तरह अब 84 ओलंपिक एक्सपीरियंस टीम थी हमारी, कलीमुल्ला था, मंजू जूनियर, हसन सरदार, मैं और खालिद हमीद था लेफ्ट आउट। बाकी तो ये फॉरवर्ड लाइन वो फॉरवर्ड लाइन थी जो हर टीम के लिए मुसीबत बनी हुई थी। ओलंपियन इस्लाउद्दीन सिद्दीकी, आप अल्फाज को लड़ी में परोकर गुफ्तगू करने का फ़न जानते हैं और आपके घर में मेरा जाने का इत्तेफाक हुआ है। हनीफ भाई भी इस बात से इत्तेफाक करेंगे, आपके घर में एक बहुत बड़ी तस्वीर लगी हुई है आपकी वालदा की, और मैं आपको थोड़ा सा वक्त दूंगा कि थोड़ा सा आप अपनी मेमोरी को रिवाइज़ कीजिए, कुछ अपनी यादों को हमारे साथ शेयर करें। लेकिन उससे पहले मैं लंदन चलूँगा, जहाँ वीडियो लिंक पर ख्वाजा जुनैद हमारे साथ मौजूद हैं। ख्वाजा जुनैद साहब, अब हॉकी में कुछ उम्मीद रह गई है हमें? ओलंपिक 3 हमारे गुजर चुके हैं, वर्ल्ड कप में हम क्वालिफाई कर नहीं रहे, लेकिन उम्मीद के ऊपर जो है वो दुनिया कायम है। आपको उम्मीद का दामन हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए एक हॉकी प्लेयर की हैसियत से, क्योंकि मायूसी स्पोर्ट्समैन की ज़िंदगी में नहीं होती। मैं बिल्कुल आपसे इत्तेफाक करता हूँ कि मायूसी का लफ्ज जो है ना वो प्लेयर्स की डिक्शनरी में नहीं होता, उसमें सिर्फ एफर्ट, हार्ड वर्क चाहिए होता है। मैं जैसा कि आपको बताया, अभी गवर्नमेंट के साथ भी काम कर रहा हूँ एज ए फोकल पर्सन, तो गवर्नमेंट की, प्राइम मिनिस्टर साहब की इसको तरजीहात में हॉकी शामिल है और उन्होंने इसको स्पेशल फोकस किया हुआ है। इंशाअल्लाह ताला आने वाले दिनों में जो भी हमारे मादी में मसाइल थे वो सब हल हो जाएंगे। और सिर्फ मैं समझता हूँ कि हमारे जितने प्रोफेशनल लोग हैं इन सबको चाहिए कि हम सब एक साथ बैठ के इसकी जो हिकमत अमली तैयार करके फिर उसको इम्प्लीमेंट करें। बाय फोर्स कभी भी हम नहीं जीत पाएंगे। अगर आपके ना ओवरनाइट मेडल आ जाए, दिस इज नॉट पॉसिबल। जो आपकी टॉप टीम है उनसे इस वक्त हर चीज में आगे जा चुकी हैं। आप देखें, जब आप इस्लाम भाई ने खूबसूरत बात की, जब आप फिजिकल की बात करते हैं तो वहाँ पे लंग्स कैपेसिटी की बात हो रही है, आपके हार्ट रेट की बात हो रही है, आपके बॉडी फैट की बात हो रही है कि आपको कितना वजन लेके भागना चाहिए, आपका शुगर लेवल कितना जो है वो कंज्यूम हो रहा है। तो मैं समझता हूँ ये चीजें हमारे यहाँ अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुई, डाटा बेस नहीं बनता, किसी प्लेयर का लेवल जब वो आता है क्या होता है, जब वो खेलता है क्या होता है। तो मैं समझता हूँ इन चीजों को अडेप्ट करके हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। और हनीफ भाई की बात से ही मैं इत्तेफाक करूंगा कि इतना पोटेंशियल है। जी, ओलंपियन इस्लाउद्दीन सिद्दीकी साहब, अब आप अपनी गुफ्तगू को जारी रखें और हमें कुछ माजी के झरोकों में लेकर चलें, क्योंकि आपके पास बातों का ख़जाना है, आपके पास माजी की यादें हैं। हनीफ भाई को तो हमने बड़ा टटोलने की कोशिश की, हो सकता है अगले ब्रेक में हनीफ भाई हमें कुछ सुनाए। या मैं यही कहूँगा कि न छेड़ मलंगा नू छेड़ दिया मैंने। कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ पे ख़त्म करूँ? वैसे तो अगर माजी में जाएं तो कल की बात लगती है, लेकिन बीते हुए सदियां गुजर गई हैं। जब हम पाकिस्तान टीम में आए थे, मैं पहली दफ़ा पाकिस्तान टीम में 1967 में आए, और मज़े की बात यह है कि जब कैंप लगा था हमारा 44 प्लेयर्स का कैंप था और हर पोजीशन के 4-4 लड़के थे। बाद में फिर थोड़ा सा कुछ शोर हुआ कि साहब कुछ लोग रह गए हैं, फिर दोबारा से उसके अंदर कोई 20 प्लेयर्स और शामिल हो गए। जब 4 लड़के थे हर पोजीशन के, तो मैं अपनी पोजीशन का चौथा था और मुझसे आगे जो 3 थे वो सारे सीनियर्स थे, और हमने उन सीनियर्स के साथ हॉकी खेली है और उनसे सीखा है, जिसमें अनवर अहमद ख़ान, वहीद ख़ान, अबीब अली किड्डी हमारे कोच होते थे, नबी कलाट हमारे कोच होते थे, मेजर शुगर हमारे कोच होते थे, एजी ख़ान, मतलब ये सारे लोग जो हैं। और जो प्लेयर्स होते थे उसमें दूसरे जो प्लेयर्स थे उसमें सैयद अनवर भी थे, उसमें
मोनी डार भी थे, ज़काउद्दीन भी थे। जब मैं कैंप में आया था सारे हमारे सीनियर, तारिक अजीज़, सारे बड़े सीनियर, तनवीर डार और मैं साथ साथ आए थे, बल्कि तनवीर थोड़ा मुझसे सीनियर थे। तो हम जब खेलते थे तो अब हमारी कोशिश ये होती थी कि एक तो ये कि हम अपने सीनियर से सीखें। सीखते किस तरह थे कि हम जब अंदर नहीं खेल रहे होते थे, बाहर बैठे होते थे और बाहर बैठ के हम अपनी पोजीशन के खिलाड़ी को ज़्यादा देखते थे। मैं राइटिंग खेलता था तो मैं अपने राइटिंग को देखता था। मुझसे पहले जो राइटिंग थे वो उसमें मुश्तबा बहुत अच्छे कराची के राइटिंग थे, ज़काउद्दीन टीम के अंदर थे, मुश्तबा टीम के करीब आते थे और कट जाते थे। 10 साल कैंप अटेंड किया उन्होंने, टीम में नहीं आ सके। उसके बाद जब वो निकले हैं तो मैं पाकिस्तान की टीम के अंदर आया। बहुत शुक्रिया ओलंपियन असलाउद्दीन सिद्दीकी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। ओलंपियन हनीफ खान साहब, आज के इस प्रोग्राम में हमारी दार आप शरीक हुए और वीडियो लिंक पर लंदन से हमारे साथ मौजूद थे ओलंपियन ख्वाजा जुनैद। यही आज का हमारा प्रोग्राम था कौमी खेल हॉकी के हवाले से। पाकिस्तान माजी में ओलंपिक, एशियन, वर्ल्ड चैम्पियन हुआ करता था, लेकिन आज पाकिस्तान का दामन न सिर्फ इन तमाम एजाज़ात से खाली है बल्कि पाकिस्तान हॉकी इस वक्त मुश्किल सूरत हाल से दरपेश है। पाकिस्तान हॉकी में बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। पाकिस्तान हॉकी का ये हाल है कि अब ओलंपिक और वर्ल्ड कप में भी पाकिस्तान को बराह रास्त एंट्री नहीं मिल पा रही है। यही आज का हमारा प्रोग्राम था। आप एक्स अकाउंट पर हमें फॉलो कर सकते हैं, हमें ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय से आगाह कर सकते हैं score@geo.tv पर। इस दुआ उम्मीद इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेलों खिलाड़ी तरक्की करते रहें। सैयद यार हुसैन को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए।